मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूं दो बार। एयरपोर्ट से पहले स्टेट लो। गलती उस दिन समझ में आएगी सरकार को कि क्या सबसे बड़ी गलती कर दी है। लोग अगर उसमें स्टेट ही नहीं बैठवे नहीं करेंगे तो फायदा क्या मिलेगा। हम लोग का तो 3-4 साल तो गया, पीजी किए 2 साल बीएड किए, क्या फायदा मिला हमको। लेकिन उस डोमिसाइल का हमें करना क्या है जब ये बच्चे जो भीड़ हमारे बच्चे हैं जिन्हें हमने पढ़ाया ये सिलेक्टेड ही नहीं होंगे तो हमें क्या करना। सी चुनाव आता है, आप बाढ़ तो कर दिए पर उस बाढ़ का भी इनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर मेरे एफआईआर से अगर सच बोलना, बच्चों की हक की मांग उठाना, गांधीवादी विचारधारा पर चलना बागी है तो गुरु रहमान बागी है। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार के लिए चुनावी साल है। ऐसे में नीतीश कुमार भर भर के बिहार वासियों के लिए सौगात बांट रहे हैं। ऐसे में बीपीएससी टीआरई 4 से पहले देखिए अभी हमारे साथ स्टेट का मांग करने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और हमारे साथ गुरु रहमान सर है। इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। टीआरई 4 से आप लोग स्टेट का मांग कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने वैकेंसी की बाढ़ ला दी है, लेकिन उस वैकेंसी से क्या लाभ कि घर में ही खाना नहीं खाए। और आपने कहा था कि साल में 2 हम स्टेट का परीक्षा आयोजन कराएंगे, आपने एक भी नहीं कराया। और 2 साल से बच्चे करीब 4 से 5 लाख बच्चे गहना बेच के, खेत बेच के, गिरवी रख के ये लोग बीएड किया है। बीएड किया नहीं तो इन लोग को मौका ही नहीं मिला। टीआर 1 में मौका मिला, ना टीआर 2 में मिला, ना टीआर 3 में मिला, और टीआर 4 में आपको आ रहे कि अब टीआर 5 के पहले हमें स्टेट लेंगे। तो ये किसी भी परिस्थिति में मान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की ये डिमांड है, अब बच्चों का हक है अपने राज्य के मुखिया से कि टीआर 4 से पहले आप स्टेट लीजिए। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं। 10 दिन का समय दीजिए, हमारे बच्चे कबार के रख देंगे, पास करके रख देंगे। लेकिन टीआर 4 से पहले आपको स्टेट लेना होगा, अन्यथा हम लोग व्यापक अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। चाहे इससे कुछ भी हो जाए, हम लोग डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। चुनाव में मात्र 2 से 3 महीना समय है। गुरु रहमान सर मांग रहे हैं कि उससे पहले जय सरकार तो तैयारी में, अपनी चुनाव की तैयारी में लगी है। सरकार चुनाव में रहेगी तो उसको कौन वोट देगा। अगर हम लोग को अगर नहीं मिलता है, स्टेट नहीं होता है, तो वही हाल सरकार का भी होगा कि चुनाव में आप लगे रहिए, वोटें नहीं देंगे हम लोग। फिर युवा का तो फिर युवा का भविष्य कहाँ है। आपने नौकरी दिया। देखिए, मुख्यमंत्री से कहीं अधिक शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री हम लोग के नकारा हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से पुलिसिंग उनको अच्छा आती होगी, लेकिन छात्रों के जीवन के साथ खेलना भी अच्छा आता है। और स्टेट उनको लेना होगा। अगर स्टेट नहीं लेते हैं तो ये समझिए कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। यही सब बयानबाजी से आप पर एफआईआर भी हुआ था। हम पर 13 एफआईआर है, 4-5 और हो जाए क्या फर्क पड़ता है। बच्चों की जिंदगी तो बचेगी, क्या फर्क पड़ता है। एफआईआर करें। अगर मेरे एफआईआर से अगर सच बोलना, बच्चों की हक की मांग उठाना, गांधीवादी विचारधारा पर चलना बागी है तो गुरु रहमान बागी है। ये कह रहा है। टीआरई 4 से अगर टीआरई 4 से अगर स्टेट का एग्जाम नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे। अहिंसात्मक आंदोलन। 7 तारीख को बच्चे पटना कॉलेज में इकट्ठा हो रहे हैं, 20,000 से अधिक बच्चे रहेंगे। हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि आप स्टेट लीजिए। अब माननीय मुख्यमंत्री को देना होगा, स्टेट का परीक्षा आयोजन कराइए। 10 दिन का समय दीजिए, हम लोग बच्चे तैयार हैं इसके। ऐसे में तो सरकार एक खुशखबरी भी दिया है, डोमिसाइल लागू करके शिक्षा। डोमिसाइल आपने दे दिया, लेकिन आपने बच्चों को परीक्षा देने का मौका ही नहीं दिया। तो उस डोमिसाइल का क्या लाभ, टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में आपने डोमिसाइल नहीं दिया। इस डोमिसाइल आपने दिया, अच्छी बात है, लेकिन डोमिसाइल का कार्यान्वयन कब होगा जब बच्चों का स्टेट हो जाएगा और बच्चों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इनको मौका ही नहीं मिल रहा तो डोमिसाइल का क्या हुआ मतलब। ये तो एकदम खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो गई, इसलिए गलत है ये। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी है स्टेट का। क्या मांग है कुछ आप लोगों का। हम लोग का मांग है कि जो टीआरई 4 का जो वैकेंसी आने वाली है, इससे पहले एक बार स्टेट का आयोजन हो, ताकि जो सेशन 22-24 और 23-25 के जो भी छात्र हैं वो इस टीआरई 4 में बैठ सके और एग्जाम दे सके। अच्छा, इसको लेकर कभी विभाग से, आप शिक्षा विभाग से या शिक्षा मैं मंत्री माननीय से मिलने का। मुख्यमंत्री से मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूं 2 बार। तो क्या उनके कुछ वहां जाके मिला है? उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि मैं बार क्यों मुख्यमंत्री का नाम ले रहा हूं कि उन्होंने कहा कि साल में 2 बार लेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी साल में 2 बार होगा, तो साल में 2 बार होगा तो आधा बार भी नहीं हुआ। अरे बच्चे सारे के सारे बर्बाद हो गए। मगर मुख्यमंत्री नहीं बोले होते तो हम नहीं बोलते। मुख्यमंत्री बोले हैं इसलिए हम मर जाएंगे लेकिन बोलेंगे।
बोलेंगे। चलिए, क्या कुछ मांगे आप? देखिए, उनकी खुद मतलब ये कहना था कि हम 2 बार करेंगे। जब आपने बोला एक, तो आपने 1 बार भी नहीं कराया, डोमिसाइल लागू कर दिया, इसकी हम मतलब बहुत खुशी है। लेकिन उस डोमिसाइल का हमें करना क्या है? जब ये बच्चे जो भीड़ हमारे बच्चे हैं जिन्हें हमने पढ़ाया, ये सेलेक्टेड ही नहीं होंगे तो हमें क्या करना? ये बच्चे जो मतलब बहुत ऐसे आर्थिक रूप से अगर कहा जाए तो मुझे लगता है एक आध बच्चे हैं जिन आर्थिक रूप से संपन्न हैं, सभी जो है लोअर क्लास से आए हुए हैं, जिन्हें या तो खेत बेचा है, गिरवी रखा है, या तो किसी से कर्ज लिया है, और वो सिर्फ इस आशा में कि एक दिन मेरा बच्चा सेलेक्ट होगा तो वो हम कर्ज चुका पाएंगे या जो भी अपना गिरवी रखेंगे। आखिर अगर ये सेलेक्ट नहीं होंगे तो ये करेंगे क्या? बीएड सिर्फ इसी पर्पज से किया गया कि लगातार वैकेंसी आ रही है तो हमारा सिलेक्शन होगा, फिर ये करेंगे क्या? अब तो इधर बीएड भी कर लिए, 2 साल इन्होंने अपना टाइम दे दिया, इनके पास कुछ भी नहीं मिलेगा, अब ये कौन सा रास्ता चुनेंगे? और आप कहते हैं कि युवा जो है देश का भविष्य है, राज्य का भविष्य है। किस युवा की बात कर रहे हैं? जब आप युवा के लिए ही नहीं सोच रहे हैं तो किस युवा की बात कर रहे हैं? और रही बात, जैसे ही चुनाव आता है, आप बाढ़ तो कर दिए, पर उस बाढ़ का भी इनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हमारी पूरी टीम जो है इनके साथ हमें। आप लोग के पास विकल्प क्या बचा है? विकल्प ये है कि हम आवाज़ उठाएंगे, और तब तक उठाएंगे जब तक उनके कानों में ना सुनाई दे। उन्हें कराना पड़ेगा, TRE 4 से पहले स्टेट कराना पड़ेगा, जैसे भी कराएं, क्योंकि अगर वो रास्ता ही बंद कर देंगे तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। और अहिंसात्मक रूप से 7 तारीख को बच्चे सड़क पर उतर। क्या जी 7 तारीख को उतरेंगे आप लोग? जरूर उतरेंगे हम लोग कम संख्या में थोड़े ना। प्रशासन भी तैनात कर दिया कोई बात नहीं, मार खाएंगे चलेगा, लेकिन हम लोग का स्टेट जरूरी है। अगर ये पता TR 4 क्यों आ रहा है? बिहार के बच्चे जो इसके लिए ना, हम लोग अगर उसमें स्टेट ही नहीं बैठवे नहीं करेंगे तो फायदा क्या मिलेगा? हम लोग का तो 3-4 साल तो गया, PG किए 2 साल BEड किए, क्या फायदा मिला हमको? अच्छा, डोमिसाइल लेकर अचार डालेंगे हम लोग? बोलिए, अचार डालेंगे डोमिसाइल लेके जब हमको बैठना ही नहीं देगा? बताइए। देखिए, छात्र को 3-3, 4-4 बार मौका दिया जा रहा है। देखिए कि लगातार लोकसभा चुनाव से अभी तक लगातार 3 वैकेंसी आई, ठीक है? 3 वैकेंसी में बैठा कौन? वही छात्र जो पहले बैठा था, सेकेंड दूसरा में वही बैठा, तीसरा में वही बैठा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब जब चौथा वैकेंसी आ रही है उसमें भी वही बैठेगा। क्या फायदा है? अरे भाई, तो ये 22-24 क्या करेगा? आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जब आप स्टेट ही लेंगे ही नहीं, आयोजन करेंगे ही नहीं, तब कहाँ से अभ्यर्थी अच्छा मिलेंगे आपको? मतलब टीचर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ से स्कूल का मतलब गुणवत्ता सुधार होगा? आप ही बताइए। बार तो वही चीज, पता नहीं किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। मतलब STT का आयोजन नहीं हुआ। हम लोग 22-24 का अभ्यर्थी है, फिर 23-25 का अभ्यर्थी है, फिर 22-24 का PG का अभ्यर्थी है, फिर 23-25 का PG का अभ्यर्थी है। जो फेल अभ्यर्थी लगभग 5 लाख स्टूडेंट प्रभावित है इससे। 5 लाख स्टूडेंट वंचित रह जाएंगे अगर STT का आयोजन नहीं होगा तो हम लोग प्रभावित होगा, निश्चित प्रभावित। देखिए 5 लाख स्टूडेंट है, ये तो निश्चित है, आप जोड़ भी लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए 5 लाख स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट के पीछे 8 से 10 वोट है, पूरे फैमिली का आप देख लीजिए तो कितना वोट हुआ? कम से कम 50 से 60-70 लाख वोट हुआ। तो भाई इससे इलेक्शन भी प्रभावित है, ये तो निश्चित है। अगर मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि आप अपेयरिंग में दे दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है, अपेयरिंग में दे दीजिए, आप उसका वैकेंसी निकाल दीजिए, उसके बाद आप बाद में करा लीजिए, अपेयरिंग में ये कर दीजिए। लेकिन पता नहीं क्या है अंदर का कुछ जो पता ही नहीं चल रहा है कि किसे लाभ पहुंचाया जा रहा है। हम लोगों को 22-24 सेशन, 23-25 सेशन को रोककर एक ही कैंडिडेट को 3-3 बार मौका, 4-4 बार मौका दिया जा रहा है। जो बार फेल हो रहे हैं उन्हीं को मौका दिया जा रहा है, न्यू स्टूडेंट को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। आप सरकार का घेराव करने के लिए आप लोग 7 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारे साथ गुरु रहमान सर है, क्या कहेंगे? एक तरफ कहीं खुशी तो कहीं गम, कहीं अभ्यर्थियों को खुशी मिल रही है तो कहीं गम हो रही है। 19,838 पदों पर बिहार सिपाही का भी एग्जाम हुआ। ऐसे में आप क्या लगता है कट ऑफ कितना पर जाएगा छात्र और छात्राओं? देखिए 55 से 60 पर 55-60 जनरल में जो भी लड़का है उसका हो जाएगा। और चूंकि इस बार परीक्षा ठीक ठाक हुई है इसलिए मैक्सिमम 55-60 जनरल का जाएगा और बाकी उसी से 2-4-5 नंबर। पेपर लीक का इस बार मामला, पेपर लीक का हल्ला हुआ लेकिन उसके कोई पुष्टि नहीं हुई अभी। चलिए, तो स्टेट को लेकर आप 7 तारीख को महाआंदोलन करने जा रहे हैं। बच्चों के साथ में था, बच्चों के साथ में हूँ और बच्चों के साथ मैं मर जाने तक रहूंगा। प्रशासन का लाठी खाने के लिए भी तैयार है। हमको जब से होश हुआ है तब से प्रशासन का लाठी खाते आए हैं। इस बार फिर खा लेंगे। अगर इन लोग के पेट में अगर अन्न चला जाता है और हमको लाठी मारिए देता है तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार अगर आपकी मांग पूरी नहीं करती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अहिंसात्मक आंदोलन बोले, देश एक दिन में आज़ाद नहीं हुआ था,
लेकिन ये बच्चों की ज़िंदगी की बात है। सरकार मांग नहीं मांगेगी तो कुछ ना कुछ तो उसको पता चलेगा निश्चित रूप से कि कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हुआ है। वो इलेक्शन में हम लोग तो गुरु रहमान के सर के साथ आप लोग हैं? हाँ सर, शुरू से ही हैं। और 7 तारीख को सभी बिहार के जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, बिहार के जितने भी ज़िले से हैं, उम्मीदन 2 से 3 लाख स्टेट के अभ्यर्थी प्रभावित हैं। वो मर जाएंगे, हम यकीन आपको दिलाना चाहते हैं, वो मर जाएंगे अगर जो स्टेट नहीं हुआ तो। सारे स्टेट के अभ्यर्थियों से मैं अपील करता हूं, रहमान सर अपील करते हैं, मैं भी अपील करता हूं, सारे स्टेट के जितने भी यहाँ पर छात्र हैं सारे अपील करते हैं कि आप लोग 7 तारीख को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पटना के पास आइए और एटलीस्ट 20 से 30 हज़ार हमारी संख्या होना चाहिए, क्योंकि सरकार को ये बात दिखाना है कि हम लोग के पास कितना ताकत है। और जब एक बार 20,000 संख्या होगा, जब 1 किलोमीटर रोड पर जाम लगेगा नहीं, तब ये सरकार की बात समझ में आएगी कि आखिर स्टेट जरूरी था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो गलती उस दिन समझ में आएगी सरकार को कि क्या सबसे बड़ी गलती कर दिया है। अरे सर, आपको खाना दे दें, हम खाना ढेर सारा रख दें, मुंह पर टेप मार दें, क्या आप कीजिएगा बताइए? आप क्या कीजिएगा बताइए ना? आपको भूख लगा हुआ है कस के, खाना बहुत पूरा रखा हुआ है रूम भर के, आप अंदर जैसे ही घुसे आपको मुंह पर ही टेप मारा हुआ है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपको एक और कह दिया जाए कि इस रूम में एसी लगा देते हैं, पूरा आपको एकदम हवादार रूम बना देते हैं, लेकिन फिर भी वो खाना का आप खा ही जब नहीं सकते हैं तो सरकार डोमिसाइल दे दे, या सरकार 200% डोमिसाइल दे दे, या सरकार एक सीट पर एक कैंडिडेट को ही उतार दे। लेकिन जब हम उस परीक्षा में नहीं शामिल होंगे तो फिर वो परीक्षा ही हमारे लिए किस काम का? अच्छा, डोमिसाइल को लेकर सर अपना अपना क्रेडिट लोग लेना चाह रहे थे। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे ट्वीट की वजह से नीतीश कुमार ने डोमिसाइल लागू किया। नहीं, देखिए, डोमिसाइल में किसी नेता को हम समर्थन नहीं करेंगे। एक वॉइस ऑफ वाला अनुकूल तिवारी था, बेचारा बार बार चिल्लाता था और मैं बार बार चिल्लाता था, बच्चे चिल्लाते थे। लेकिन Tier 1, Tier 2, Tier 3 में डोमिसाइल नहीं देना, और Tier 4 में उस समय डोमिसाइल देना जब स्टेट का परीक्षा आयोजन नहीं किया है। इसमें किसी को किसी भी तरह से अपना क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है, ये बच्चों का हक था। अगर है क्रेडिट की बात तो जितना भी क्लास 3 का परीक्षा CGL है, दरोगा है, सिपाही है, इंटर स्तरीय है, वनपाल है, वनरक्षी है, आपको फायरमैन है, सब में डोमिसाइल लागू करें। ये क्या इलेक्शन के पहले झुंझुन्ना दिखाइए? पढ़े लिखे हम लोग हैं, जाहिल नहीं हैं। और निश्चित रूप से आपको स्टेट लेना होगा Tier 4 के पहले, वरना झुंझुन्ना बजा के हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से वोट मांग, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते बिफोर Tier 4 स्टेट लेना होगा, स्टेट नहीं तो वोट नहीं, युवा मांगे स्टेट, नौजवान मांगे स्टेट। तो देखिए, बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में कहीं पर खुशी तो कहीं पर गम देखने को मिल रहा है। Tier 4 से इन लोगों का मांग है कि स्टेट का एग्जाम होना चाहिए। अगर स्टेट का एग्जाम नहीं होता है तो फिर चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। साथ में गुरु रहमान सर थे, क्या कुछ कहे आपको सुनवाए मैंने। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।